हाय। तो जैसे कि आज गुरु नानक जयंती है। सो आई डोंट नो इस दिन एक्चुअली हुआ क्या था और इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इट्स काइंड ऑफ द थिंग जो कि शायद मुझे जाननी चाहिए। आई विल गूगल दिस आफ्टर रिकॉर्डिंग इट। तो कुछ ज़्यादा ही पटाखे फूट रहे हैं वैसे आज, और मुझे लगता नहीं कि हर बार ऐसा होता है। मे बी आज कुछ और स्पेशल होगा, एंड हर बार की तरह मैं कुछ और ही बोल रहा था। खैर जो भी हो, इतने ज़्यादा पटाखे फूट रहे हैं, मुझे लगा कुछ स्पेशल होगा। देखते हैं क्या होगा। गूगल से पूछना पड़ेगा मुझे। वैसे एक बात कहूँ तो इतने पटाखे जितने आज फूट रहे हैं ना, उतने तो मेरे गाँव में भी नहीं फूटे थे। लाइक ऐसा फील हो रहा है जैसे आज ही दिवाली है। अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी है। इससे रिलेटेड एक और बात, मुझे एक्चुअली में लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल्स दैट आई हैव बीन सराउंडेड फ्रॉम, उन लोगों को एक्चुअल में टॉप टाइगर्स जैसे पटाखे ज़्यादा पसंद आते हैं रादर दैन चकली अनारदान। देख लो, एंड ऑल्सो स्काई शो। एंड पर्सनली मुझे वो पटाखे पसंद नहीं है जो ज़्यादा साउंड करते हैं। आई लाइक द क्रैकर्स दैट एक्चुअली स्प्रेड ब्राइट कलर्स, एंड किसी ऐसी चमकीली चीज़ें पसंद ना हो। एंड यस, वैसे ही पटाखे फोड़ना तो एक तरीके से गलत बात है एनवायरनमेंट के व्यू से देखा जाए तो। एंड इवन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये पटाखे फोड़ना छोड़ दूँ। एंड इवन लास्ट ईयर आई थिंक सो, मुझे याद है मैं दिवाली के दिन पटाखे नहीं फोड़ रहा था, बट मेरे भाई ने मुझे शायद काफ़ी फोर्स किया था, इसलिए मैंने शायद थोड़े बहुत पटाखे फोड़े। एंड उसके बाद नहीं फोड़े थे, और न ही दिवाली में और न ही गोवर्धन पूजा में। मुझे जहाँ तक याद है थोड़ा बहुत ही फोड़ा होगा, फिर मेरे भाई ने फोड़ा था। एंड हम लोग उसके बाद तुलसी विवाह के दिन, जैसे कि मैंने बताया, हम सारे दोस्त मिलकर, सारे मतलब अच्छे यस 4-5 दोस्त मिलकर एक साथ ही तुलसी विवाह सेलिब्रेट करते हैं। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हम मिलकर पटाखे फोड़ रहे होते हैं, एंड दैट एक्सपीरियंस वाज लाइक रियली ग्रेट। एंड इस साल मैंने सोचा था कि मेरे पीजी वाले फ्रेंड्स को भी मैं इसमें इंडल्ज करूँगा, बट दे वर नॉट अवेलेबल एट ऑल। आई मीन कोई एक तो अपने घर चला गया था क्योंकि उसका तबीयत ख़राब हो गया था, एंड एक तो उसे आने ही नहीं मिलता। आई मीन उसे परमिशन नहीं दी जाती बिकॉज ही इज़ पीजी। लाइक वो कहीं किसी घर में रहता है, लाइक घर की रूम में किराया। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ पीजी। एक तरीके से उसे हम किराए का रूम कह सकते हैं, राइट, रेंटेड रूम। ऑल्दो पीजी से थोड़ा डिफरेंट लगता है। लाइक पीजी में क्या है, सारे लोग कोई स्टूडेंट्स वगैरह कुछ ना कोई रहता है, मुझे जहाँ तक पता है तो। क्योंकि जो बंदा पीजी में रहता है ना, उसके आसपास बगल बगल में स्टूडेंट्स वगैरह या फिर कोई ना कोई रहता है ऐसे ही। तो और बात की जाए आज की, तो मैं अराउंड 9 बजे उठा यार। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन इवन मैं कल मेरे ख्याल से शायद 11 बजे सो गया था, बट फिर भी मैं आज सुबह 9 बजे उठा। अलार्म बजा था, एंड आई वाज थिंकिंग कि उठ जाऊँगा जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, तो बंद करके वापस हो जाता हूँ। एंड आई वाज थिंकिंग कि ज़्यादा देर में नहीं, अपने 15-20 मिनट में उठ जाऊँगा, बट 9 बजे उठता हूँ। एंड आई वाज लाइक इतना तो आई थिंक इतना तो मैं सोया भी नहीं था। एंड एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, शायद वो सोच रहे थे कि मैं रात को पढ़ रहा हूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं पढ़ नहीं रहा था। एंड दैट्स द थिंग वेयर आई लैक।
खैर जो भी, आज 9 बजे उठने के बाद अगेन मैंने कोशिश किया कि फटाफट अपना ब्रश वगैरह करके मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। एंड जैसे ही पढ़ने बैठता हूँ, शायद थोड़ा 10 मिनट, आई थिंक सो, यस 10 मिनट पढ़ने के बाद ही मम्मी का बुलावा आ जाता है नाश्ता करने के लिए। ऐसा जैसे आज हमारे घर अजवाइन की पूरी और खट्टे की सब्ज़ी बनी थी, मूली और केले की सब्ज़ी और भाटा मिक्स। तो जैसा कि मेरे जो चीप डे मील्स वाले दिन थे जो कि मैं यूज़ कर सकता था, वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। एंड जैसे कि मैंने कहा था, मुझे एक एक्स्ट्रा दिन अनलॉक करने के लिए कुछ एफर्ट्स मारकर उसे अनलॉक करना होगा, कुछ टारगेट सेट करके उसे एकम्प्लिश करना होगा। सो एक्चुअल में अभी वो टारगेट सेट नहीं हुआ है, बट अभी एक दिन मैं और ऐड ज़रूर करना चाहूँगा, तो उसके लिए देखते हैं मैं क्या करने वाला हूँ। खैर वो अभी का टॉपिक नहीं है, उसे बाद पर छोड़ देता है। और मेरे लिए मम्मी घी के पराठे बनाती हैं अजवाइन वाली। दैट वाज नाइस, मतलब काफ़ी अलग और यूनिक टेस्ट था, मतलब काफ़ी टेस्टी था, सिंपली ये काम था। और पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई तो मैंने शुरुआत में काफ़ी अच्छे रिदम के साथ शुरू किया था। लाइक जैसे ही मैं एप्पल खा के शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ा था ना 10 मिनट, तो उसके बाद जैसे खाना खाया, नाश्ता किया, उसके बाद ना थोड़ा पेट हैवी तो लग ही रहा था, बट फिर भी मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे स्पेंड किया था मैंने 1 घंटे के लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए। एंड जिस हिसाब से मेरा ये जो एफिशिएंसी है ना, इस चीज़ के कारण इससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो मेरा आइडल प्लान मैंने सेट कर रखा है वो एक्चुअल में शायद प्रैक्टिकली में भी पॉसिबल ना हो अगर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना लाइक अगर मैं शायद रात के 2-3 बजे तक सिर्फ पढ़ता रहूँ, तब जाके मे बी मैं उस डेली टारगेट्स को कंप्लीट कर पाऊँगा। एंड आज पता नहीं ऐसा फिर से मुझे फील हुआ कि मैं जेई ओरिएंटेड छोड़कर बोर्ड्स पर फोकस करूं, क्योंकि वही वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। एंड ये वन शॉट में काफ़ी बोरिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस सा फील हो रहा था। अब क्या ही कर सकते हैं। एंड आई वॉज थिंकिंग कि जो चैप्टर्स मैं वन शॉट से कर सकता हूँ सिर्फ उन्हें ही वन शॉट से करूँ, और जो डिटेल से करना चाहिए उन्हें मैं डिटेल लेक्चर से ही करूँ। बट जैसा भी है, फ़िलहाल अभी इस हफ्ते तक कंटिन्यू करते हैं, और मतलब जितना हो सकता है इस महीने एटलीस्ट मैं कोशिश करूँगा कि मैं यही अपने प्लान पर स्टिक रहूँ। और अगर बैकअप क्योंकि मुझे ये लगता है, मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं है इस स्ट्रैटेजी पर कि मतलब 100% या फिर 80% भी कवरेज हो पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी का मेरा हाल है, आई मीन अभी का सिचुएशन के हिसाब से तो उतना एफिशिएंट नहीं हो पा रहा हूँ। तो बस यही सिंपल से ये रूटीन मैंने मतलब रूटीन नहीं, बस मेरा यही एक बैकअप सा प्लान रहेगा कि बाई चांस अगर मैं ऐसे उस आइडल केस तक फॉलो नहीं कर पाता, तो मैं स्विच कर दूँगा पूरा बोर्ड्स ओरिएंटेड। एंड सबसे पहले अपना बोर्ड से कंप्लीट करूँगा, एंड उसके बाद जंप करूँगा जेईई मेंस पर। लाइक सिंपली कहूँ तो अभी फ़िलहाल जैसे कि मैं वन शॉट्स वगैरह से कर रहा हूँ, और मे बी अभी हो सके तो मैं डिटेल लेक्चर्स पे भी जाऊँगा। एंड अगर मुझे ऐसा फील होगा कि कुछ ज़्यादा ही अब हो रहा है ये, एंड अगर मुझे लगे कि लाइक बोर्ड्स भी काफ़ी पीछे छूटता जा रहा है, तब मैं एक फाइनल स्टेप लूँगा कि बस हो गया, ख़त्म करते हैं और पूरा बोर्ड्स ओरिएंटेड हो जाते हैं। क्योंकि मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरे लिए एक विषय है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बोर्ड्स में 90% से ज़्यादा स्कोर करूँ, आई मीन 95% के आसपास ऐसे स्कोर करूँ। बिकॉज क्लास 6 के बाद से जैसा कि मेरा एकेडमिक रिदम पूरा टूट सा है, मैं आखिरी और एक लास्ट बार खुद को प्रूव करना चाहता हूँ। लाइक
ऑब्वियसली बात है, मैं वापस से एक लास्ट बार चाहता हूँ कि आज तक मेरा फ़ोटो कभी भी ऐसे पोस्टर वगैरह में नहीं छपा, तो कौन नहीं चाहेगा कि उसकी फ़ोटो पोस्टर में छपे। खैर, इट विल डिपेंड ऑन माई एफर्ट्स जो कि मैं पुट इन करूँगा। खैर जो भी हो, सो बस मेरा यही कहना था। और पुष्पेंद्र, जो कि पुष्पेंद्र स्टडी ब्लॉग्स, अगर मोस्ट वेल तुम जानते हो, अगर तुम एक 12th ग्रेडर हो और स्टडी ब्लॉग्स को कंज्यूम करते हो, तो सो उस बंदे का भी स्ट्रैटेजी सेम है। आई मीन उसी से मैंने ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं इंस्पायर किया। आई डोंट नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह किया जाए, मतलब मेरा सिंपली ये कहना है कि उसके स्ट्रैटेजी को देखने और करने के बाद मैंने भी यही काइंड ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में सोच रहा था कि मतलब यही आइडिया मेरे दिमाग में भी आता है। एंड आई वाज थिंकिंग कि इसी की तरह मैं भी फॉलो कर लेता हूँ, बट ही एक्चुअली ही इज़ टोटली ओरिएंटेड ऑन बोर्ड्स करेंटली, जहाँ तक मुझे पता है। तो अब आई डोंट नो उसने कोई नया स्ट्रैटेजी वगैरह बनाया, बट ही इज़ नाउ टोटली बोर्ड्स ओरिएंटेड। एंड ही हैड ऑलमोस्ट, मतलब फिज़िक्स में वो बोर्ड्स ओरिएंटेड नहीं रह रहा, जे मेंस के लेवल तक की पढ़ाई कर रहा है। एंड सिंपली मेरे को भी एक्चुअली यही करना चाहिए, बट फ़िलहाल अभी जैसा मैंने सोच रखा है अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलते हैं। वन शॉट्स वगैरह देखता हूँ जैसे भी हो पाता है। एंड जैसे कि वो बोर्ड्स ओरिएंटेड, उसका भी वही, उसके फैमिली की प्रायोरिटी भी कुछ ऐसी है कि वो बोर्ड्स पे पहले ध्यान दें। एंड उसका ये कहना था कि वो ड्रॉप ले सकता है, तो आई वाज, मतलब उससे मोटिवेट होकर काइंड ऑफ मैं भी यही सब चीज़ें सोचने लगता हूँ। एंड बट इंस्पायर अपलिफ्ट ऐसे करके एक और भैया है, एक सीनियर है हमारे जो ड्रॉपर है। इफ़ अगेन स्टडी व्लॉग्स देखना पसंद करते हो तो तुम उनको भी जानते होगे। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि ड्रॉप ईयर, मतलब 1 साल खुद को देना रॉन्ग। एंड इस ड्रॉप ईयर में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एंड उनका जो डेली व्लॉग्स है, उनके बातों से तो यही पता चलता है कि वो भी काफ़ी स्ट्रेस में है। एंड उनका तो एक्चुअली जो बोर्ड्स वाला क्राइटेरिया है वो भी पूरा नहीं हो पाता। एंड मैं समझ पा रहा हूँ कि उन पर क्या बीत रही होगी, मतलब आइडियलाइज़ कर पा रहा हूँ मैं उस सिनेरियो को, फील नहीं कर सकता बट इमेजिन ज़रूर कर सकता हूँ, क्योंकि एज ऑलवेज जिस पर बीतती है सिर्फ वही फील कर पाता है। दैट्स ऑल, क्या कह सकते हैं। बट अब क्योंकि मक्कारी मैंने भी करी है तो मुझे भी भुगतना तो पड़ेगा। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एटलीस्ट मैं अपने बोर्ड्स लेवल को सिक्योर कर लूँ, मतलब बोर्ड्स पर अपना पूरा कमांड रखूँ। एंड जैसे भी अपना स्ट्रैटेजी मैंने आइडियलाइज़ करके रखा है कि मैं भी ऐसे करूँगा, तो फिलहाल इस महीने अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलते हैं। एंड इसके नेक्स्ट मंथ फुल्ली बोर्ड ओरिएंटेड हो जाऊँगा अगर मेरे से ये सब मैनेज नहीं हुआ तो। और ऑब्वियसली बात है, जेईई मेंस तो देना ही है, तो उसका फॉर्म फिलिंग भी करना है मुझे। पता नहीं कब करूँगा, बट मोस्ट प्रोबेबली अब जल्दी से इस हफ्ते के, मतलब इसी संडे के आसपास संडे कर लेता हूँ। आई वाज थिंकिंग कर ही लेते हैं, कितना ही डिले करेंगे। एंड राजन सर का भी यही कहना था, शायद शॉर्ट्स वगैरह में देखा था मैंने, मुझे अच्छे से। खैर जो भी हो, तो बस कुछ यही कहना था। ऑल्सो आई वॉज एक्चुअली काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग दी फिज़िक्स वाला ऐप। एंड उसमें जो हमें एक्चुअली, मुझे अच्छे से नहीं पता कि परिश्रम रीलोडेड सभी को मिला या नहीं, बट जो भी नीट या जेई का बैच लिया है ना लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने जेई नीट वाला बैच लिया उनको फ्री में परिश्रम 2026 दिया गया है। और परिश्रम रिलेटेड सिर्फ मुझे मिला है या बाकी सबको भी मिला होगा, ये मुझे नहीं पता। एज मे बी शायद अगर मैं इन्फिनिटी यूज़र हूँ, नॉट इन्फिनिटी प्रो अलग हो जाता है, मैं इन्फिनिटी यूज़र हूँ जिसमें सिर्फ खजाना और पैरामीटर वगैरह कुछ
फीचर्स हैं। ऑल्सो इन्फिनाइट प्रैक्टिस, वो भी एक फ़ीचर है उसमें। हाँ, और जो इन्फिनिटी प्रो है उसमें एक पर्सनलाइज मेंटर वगैरह वो सब रहता है, तो वो काफ़ी महंगा था। एंड इन्फिनिटी मेरे बजट और मतलब प्राइस के अनुसार उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा था, तो मैंने ले लिया था। यस, और वो मुझे कुछ 6799, ऑलमोस्ट 6800 6900 के आसपास ऐसे कुछ पड़ा था। और उसके बाद और भी ज़्यादा डिस्काउंट्स आने के चलते अलग सर ने उसमें जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट और आए थे उसके बदले कॉइन्स दिए थे, और तो मैं उसे यूज़ नहीं कर पाया। वो एक्सपायर हुआ या एक्सपायर नहीं हुआ वो, कि उसका एक्सपायरी डेट मेरे ख्याल से दिसंबर में था। एंड अभी भी दिसंबर ख़त्म नहीं हुआ। आई मीन आया, अप्रोच कर रहा है, बस आया नहीं अभी तक। मुझे नहीं पता मुझे वो कॉइन्स वापस मिल पाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो। एंड इवन मैंने ट्राई भी नहीं किया कि मैं ऐसा कुछ पूछूँ उससे रिलेटेड उनके सपोर्ट टीम से। खैर जो भी हो, मैं क्या था इसमें परिश्रम रीलोडेड बैच को एक्सप्लोर करा था। एंड उनके लेक्चर प्लान को देख के मतलब मैं थोड़ा हैरान सा हो गया, क्योंकि जहाँ जो 1.2 वर्जन है, नहीं परिश्रम 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जैसा चैप्टर 8 ऐसे मिनिमम 8 या 7 लेक्चर के आसपास होगा। बट यहाँ पर परिश्रम रीलोडेड में सिर्फ 4 लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल या कैपेसिटेंस, ये सारे चैप्टर्स को 4 लेक्चर्स में ख़त्म किया जा रहा है। एंड ऑब्वियसली बात है, अलग सर ने टीचर्स को भेजा तो वो तो ब्रिलियंट ही होंगे, एंड दे आर एक्चुअली। एंड इवन जो अपने इंग्लिश के टीचर है ना, उसमें उनका नाम दानिश जाफर सर है। एंड उनकी क्वालिफ़िकेशंस काफ़ी ज़्यादा तगड़े लगे मुझे। लाइक वो उसमें कुछ ऐसा मेंशन किया गया कि वो बाहर के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या उससे रिलेटेड कुछ काफ़ी इम्प्रेसिव उनका मुझे क्वालिफ़िकेशन लगा। और ये फटा क्या मुझे कुछ बोलने नहीं देंगे, प्लीज़ नहीं रुकने वाले ये। तो जब वही करते रहे तो मैं आधा एक घंटा उसी में निकल गया। प्लीज़ रुक जा यार। अब रुक गया क्या मतलब, मैं दिखाना चाह रहा था यार। चल, तो सुबह के पढ़ने के बाद उसके बाद मेरा रिदम पूरा टूट गया था। एंड अगेन बहुत सारी चीज़ें हुई। लाइक मुझे आई वाज थिंकिंग कि मैं गुरुद्वारा जाऊँगा लंगर खाने के लिए, आज गांधी जयंती नहीं, गुरु नानक जयंती है। तो उसी के कारण अपने फ्रेंड्स को कॉल करता हूँ। एंड ऑलमोस्ट 5-6 लोगों को शायद कॉल करता हूँ। सबसे पहले तो अपने घनिष्ठ मित्र को कॉल करता हूँ, एंड ही डायरेक्टली डिनाइज फॉर इट, एज उसने खाना खा लिया था। एंड वो हमेशा ही डिनाई करता है हर चीज़ों के लिए। एंड छोड़ो उसे। सेकंड एक बंदे को किया था, उसने कॉल काट दिया। तीसरे बंदे को किया, उसने कॉल उठाया ही नहीं। चौथे को किया, उसने भी नहीं उठाया। फिर पाँचवें को किया था, पाँचवें ने उठाया, बट अगेन उसने भी घर में खाना खा लिया था, तो उसने भी मना कर दिया। सो मैं जिन भैया के साथ जाने वाला था, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, एंड मेरा भी अब मूड नहीं है, तो मैं भी नहीं जाऊँगा भैया, आप चले जाओ अपने भाई के साथ। तो नहीं किया इस बार। एंड आई वाज थिंकिंग कि मुझे चले जाना था, बट लालच बुरी बला है, तो मेरा भी उतना मतलब उस खाने का लालच नहीं था। लाइक वो एक्सपीरियंस जो कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, खाना खिलाते हैं ना, वो मुझे एक्चुअली एक बार वापस फील करना था। तो उसके बाद से मेरा एकदम पूरा टूट गया। एंड शाम को भी शायद मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन बस सॉल्व करता हूँ, लिटरली सिर्फ एक क्वेश्चन। एंड इवन आज मैंने मैथ्स के अलावा कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, ना ही फिजिक्स ना ही केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री तो मैंने छुआ भी नहीं है यार। कल लास्ट डे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे भी लाइक बोलना भी बेकार है, छोड़ो।
खैर जो भी हो, आज का दिन इसी के साथ ख़त्म करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और मुझे सोना भी है। और मे भी अगर हो पाए तो मैं सुबह उठ कर पढ़ने की कोशिश करूँगा या फिर इस हैबिट को डेवलप करने की कोशिश करूँगा। खैर जो भी हो, मैं क्यों इस फ्रेज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इसी के साथ आज का दिन ख़त्म करते हैं। नथिंग एल्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्ट्राइविंग एंड कीप रनिंग। गुड बाय।